हरे कृष्ण। तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ के अंदर हम आज पहुंच गए हैं 9वें दिन यानी कि 9th श्लोक पर, जो कि इस तरह से है। वैकुंठात् जनितः वरा मधुपुरी तत्र अपि रास उत्सवात् वृंदा अरण्यम उदारपाणि रमणात् तत्र अपि गोवर्धन राधाकुंडम इह अपि गोकुलपत्तते प्रेम अमृत आप्लावनात् कुर्यात् अस्य विराजतः गिरितटे सेवां विवेकी न कह। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या बता रहे हैं कि जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा वृंदावन का जो एरिया है वो 84 कोस में फैला हुआ है। अब इसमें भी जो मतलब कितने सारे स्थान हैं, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, ये आपका गोकुल है, बरसाना है। वैसे तो हर एक की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन इनमें भी कौन सा स्थान श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, जो कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, तो वो उनमें से कौन सा स्थान गुड है, कौन सा बेटर है और कौन सा बेस्ट है, उनमें से ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा रमणीय रमणीय मतलब सारे अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी कौन सा अच्छा है ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका जो अनुवाद है बड़ा ही सुंदर अनुवाद है। इसमें बता रहे हैं श्लोक के हिसाब से, मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। अब वैकुंठ जो है ना, अब ये बताया जाता है कि जो एक अंश है वो मतलब एक भाग जो है वो क्या है हमारा, ये जो पूरा का महत तत्व है आध्यात्मिक आकाश का, जिसे कि व्योम कहा जाता है। और जो 3/4 पार्ट है वो वैकुंठ कहा जाता है, कि यहाँ पे बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं जहाँ जिसे हम व्योम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मथुरा नामक पवित्र स्थान क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से, जो 3/4 पार्ट है वैकुंठ का, जो कभी जिसका शमन नहीं होता, जो हमेशा शाश्वत है, तो वो क्या है कि उससे भी श्रेष्ठ क्या है, मथुरा है। क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे, और उसका रीज़न इन्होंने बताया क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ थे, भगवान प्रकट हुए हैं। तो सोचो भगवान जहाँ ऐसे स्थान चुना है उन्होंने कि मथुरा, जहाँ पे वो पैदा हुए, तो कितना श्रेष्ठ होगा। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मथुरा जो नगरी है उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा है, वृंदावन के वन है, क्योंकि वहाँ क्या हुआ है, कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। अब बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि भगवान जब ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी ऐसे करेंगे। लेकिन क्या है, रास लीला एक अद्भुत लीला है, एक अद्भुत क्रिया है भगवान की, जो कि उन्होंने अपनी अष्ट सखियाँ गोपियाँ उनके साथ रची थी। और गोपियाँ भी ऐसा नहीं है कि एक ही उम्र की थी, 16 साल की थी, ऐसा नहीं है। गोपियाँ भी हर तरह की थी। और ये सारे कौन थे, जो उनकी लक्ष्मियाँ हैं ना, जो वैकुंठ में जो उनकी लक्ष्मी जो चरण दबाती हैं वो, और जो वैकुंठ लोक में जो क्या नाम है ऋषि मुनि हैं, वो जो दिव्य लोग हैं, वो यहाँ पर भगवान के साथ में रास लीला करने आए थे। हम तुम जैसे ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग उसे गलत दृष्टि से देख लेते हैं, लेकिन वो एक अद्भुत प्रेम है। प्रेम जब बहुत अपार प्रेम हो जाता है ना, अगाढ़ प्रेम जो हो जाता है, वो एक अवस्था है जिसमें कि रासलीला रचाई जाती है। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है। अब यहाँ बता रहे हैं वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन के दिव्य वन, और वृंदावन के दिव्य वन से भी श्रेष्ठ क्या है यहाँ पे, गोवर्धन। क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था। कैसे उठाया था, दिव्य हाथ की कंक की उंगली, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उससे उन्होंने उठाया था, सब जानते हैं, 7 दिन 7 रात।
यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और यहाँ पे उन्होंने अपने कई सारे प्रेममयी लीलाएं करी हैं अपने गोप सखाओं के साथ और राधा रानी के साथ। साथ में बता रहे हैं इन सबों में परम श्रेष्ठ, अब इसमें भी श्रेष्ठ क्या है, राधा कुंड बता रहे हैं। राधा कुंड इसमें भी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी, गोकुल का स्वामी कौन, श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कहाँ पर है, बता दिया, गोवर्धन की तलहटी, जो गोवर्धन जो सबसे नीचे जो जमीन का एरिया है वहाँ पर राधा कुंड स्थित है। तात्पर्य में बता रहे हैं जो मैंने आपको भी बताया, आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है। कैसे फैला है, 3/4 भाग में, तो मतलब 1/4 क्या हो गया, जो ये हमारा भौतिक संसार है। और यह सर्वाधिक उन्नत है, और ये क्या है, इसमें हर चीज़ है, इसमें कोई कमी नहीं है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मतलब वो भौतिक जगत यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे है, लेकिन वो क्या है, फिर भी आध्यात्मिक जगत में जितने भी वैकुंठ हैं उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। आगे बता रहे हैं वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें से 12 वन, अब 12 वनों का बता रहे हैं, 12 वन मतलब 12 हैं, जैसे तालवन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तालवन, मधुवन, बहुलावन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है ना। किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ क्या है, गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने से देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के अपने सुंदर सदस्य कमल हाथों में छाते की भांति उठा लिया था। छाता मतलब एक तरह से छाता हमें बारिश से बचाता है, उसी तरीके से उन्होंने क्या किया था, जो गोकुलवासी थे उन लोगों को क्या किया था, बचाया था। और वो क्या करते थे वहाँ पे, पर्वत, उस पर्वत पे अपनी गोपियाँ और मतलब क्या करते थे, जो गोप मित्रों के साथ में गोएं चराते थे, गोएं मतलब कि गाय। और क्या करते थे वहाँ पे, वे अपनी प्रियतमा, अब ये प्रियतमा बोलने से ये मत समझिए कि ये उनकी गर्लफ्रेंड, नहीं, ये मतलब क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, से मिला करते थे और उसके साथ प्रेममयी लीलाएं करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, वही बता रहे हैं यहाँ पे भी, क्योंकि वह वही स्थान है जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। अगर आप वहाँ राधा कुंड में स्नान करें, वहाँ पे अपना टाइम बिताएं, वहाँ पे जप माला करें, तो क्या होगा, आपको आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, जैसे राधा रानी के मन में था, तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। आगे बता रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, रति विलास। ये क्या है, ये जो राधा कुंड है ये रति विलास स्थल है। क्यों है, क्योंकि उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार अनेक स्मृतियों रति विलास का स्थल है। आगे बता रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बोला है कि ये जो स्थान है ना, राधा कुंड, ये पहले बहुत छोटा सा था, और जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो इस स्थान को ढूंढ रहे थे, खोज कर रहे थे, पहले नहीं मालूम था किसी को, लेकिन ये इतना दिव्य स्थान है, इसकी खोज किसने की,
साक्षात जो कृष्ण के जो दूसरे स्वरूप है, राधा स्वरूप में जो आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको खोजा था और षड गोस्वामियों ने भी इसको माना है। आगे बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा कि वो राधा कुंड पर समय बिताए, लेकिन राधा कुंड के महत्व को ना तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में जो अरुचि मतलब जिनको कोई रुचि नहीं है, जिनको कोई मतलब ही नहीं है कि कौन थे, क्या थे, कुछ नहीं पता रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है। गौड़ीय वैष्णव कौन होते हैं? अब मैंने बताया था कि 4 संप्रदाय हैं, उसमें से एक संप्रदाय जो है वो ब्रह्मा जी, जिसके सबसे ज़्यादा अग्रणी है, मतलब सबसे पहले आते हैं, उनका ये संप्रदाय है ब्रह्म गौड़ीय माधव है, हमारे यहाँ आचार्य हुए हैं, जो कि साक्षात किसका स्वरूप थे? जैसे हनुमान जी माधवाचार्य, और क्या ये बोलते हैं कि ये पवन पुत्र के अंश थे, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय, तो हम उसी में आते हैं। तो ये चीज़ें कौन समझ सकता है? गौड़ीय वैष्णव ही इसके बारे में समझ सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने 9th श्लोक में ये बताया है कि जितने भी स्थान हैं वो सारे के सारे स्थानों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? मथुरा, क्योंकि वहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। और उसके आगे मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन के 12 वन, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रास लीला और अपनी अलग लीलाएं, गौएं चराने का या अपने गोप सखाओं के साथ खेलने का, ये सारे कार्य किए हैं। तो इसीलिए क्या है, वृंदावन के वन उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। उसके बाद में वृंदावन के वन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बता दिया इन्होंने गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अपने गौएं चराते थे, साथ में क्या करते थे? राधा रानी के साथ में समय बिताते थे। उसके भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन क्या है? जो ये गोवर्धन पर्वत की तलहटी पे है, वो क्या है? राधा कुंड। तो राधा कुंड पूरे जितने भी तीर्थ हैं 84 कोस में, उसमें सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है, क्योंकि वहाँ पे हर समय भगवान की जो प्रेममयी भक्ति है, जो प्रेम है, वो हमेशा उफनता रहता है, वो हमेशा हिलोरे खाता रहता है। कहाँ पे? राधा कुंड पे। तो हमें क्या करना चाहिए? राधा कुंड अगर जाते हैं तो ज़रूर 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 वहाँ पे कुछ समय हमें बिताना चाहिए, नहाना चाहिए, जप करना चाहिए, ये सारे कार्य हमें वहाँ पे करने चाहिए। हरे कृष्णा। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। और इसमें ये आज छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस यहाँ पे स्थानों का, ये 4 स्थानों के बारे में बताया है 9th श्लोक में। हरे कृष्ण।